हेलो गाइस। आज मैं आपको 12th क्लास की मैथ्स का 3.4 चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, जिसमें आपको बताया जाएगा इन्वर्स निकालना। और साथ ही साथ इन्वर्स निकालने के लिए आपके पता एलिमेंट्री ऑपरेशन सिखाए जाएंगे जो 6 होते हैं, जिसमें 3 रॉस पे अप्लाई होते हैं, 3 कॉलम पे अप्लाई होते हैं। और वो करने के बाद फिर मैं आपको इन्वर्स फाइंड आउट करने करने से पहले दो कंडीशंस हैं, जिसमें बताया जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है का कभी भी इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही स्क्वायर निकाला जा सकता, तो ये बताऊंगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि अगर किसी भी रॉज या कॉलम में ज़ीरोज़ आ जाते हैं सारे, तो उसका इन्वर्स प्रोसेस नहीं करता, यानी एग्जिस्ट नहीं करता। ये बताऊंगा इसमें। ठीक है, ये वीडियो को एंड तक के देखिएगा। आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारा चैनल में जो लोग नए जुड़े हैं, इस फैमिली का हिस्सा नहीं है, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसका हिस्सा बन जाए, ताकि आपको समय समय पर जो है हमारी अपडेट वीडियोस के मिलते रहें, उसका आप फ़ायदा उठाते रहें। इस चैनल पे मैं 10th क्लास, 12th क्लास और कंपटीशन के क्लास के क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, जो समय के अनुसार आते रहते हैं। उसका फ़ायदा उठाएँ आप। शॉर्टकट मेथड सिखाया जाता है कंपटीशन क्लास में, उसका भी फ़ायदा उठाएं। इसी के साथ ही चलिए शुरू करते हैं हम। आपको इन्वर्स निकालने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन बताया जाता है। ओके, बाय। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सही होंगे। इस लॉकडाउन के पीरियड में एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं आपके पास। 3.4 चैप्टर है, 3.4 एक्सरसाइज है आपकी 12th क्लास की मैथ्स के, जिसमें हम आपको करवाने जा रहे हैं कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का। टू फाइंड आउट द इन्वर्स ऑफ ईच मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड सीखना होगा मैट्रिक्स का। जब आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको आ जाता है, तो आप जो है ईजिली जो है इन्वर्स निकालना सीख सकते हैं। इसमें आप यहाँ देखिए, यहाँ पर 6 ऑपरेशन होते हैं, 6 ट्रांसफॉर्मेशन होती है, 6 मेथड होते हैं आपको अपना आंसर इन्वर्स निकालने के लिए, आंसर लाने के लिए। देयर आर 6 ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पर 6 का मतलब ये नहीं है कि 6 मेथड होते हैं, होते ही 3 मेथड हैं, लेकिन 3 रॉज के मेथड होते हैं, 3 ड्यू टू रॉज और 3 ड्यू टू कॉलम। 3 रॉज के मेथड होते हैं, 3 कॉलम के मेथड होते हैं। 3 आपको यहाँ में बता दें रॉज होते हैं और 3 कॉलम होते हैं। जब भी आप इन्वर्स निकालेंगे, तो अगर वहाँ क्वेश्चन एग्जाम में लिखा हुआ आता है कि फाइंड आउट द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, तब आपको ये 3 जो हैं वो टूल्स की तरह इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, 3 स्टेप को। और इससे जो है आपका ए इन्वर्स या बी इन्वर्स, जो भी मैट्रिक्स का नाम दिया वो आपकी निकल आएगी। लेकिन वहाँ लिखना पड़े, वहाँ लिखा होगा बाय द एलिमेंट्री ऑपरेशन या बाय द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पर अगर ये लिखा हुआ है कि इस मेथड से सॉल्व करो, तो आपको ये 3 स्टेप इस्तेमाल करने पड़ेंगे बारी बारी। और अगर नहीं लिखा है तो फिर दूसरा तरीका आता है, अगले चैप्टर में सिखाएंगे आपको किस तरह से ए इन्वर्स निकालते हैं। तो यहाँ पर 6 में से 3 मेथड जो होते हैं वो रॉज पे अप्लाई होते हैं, और 3 मेथड जो कॉलम पे होते हैं अप्लाई। अब जिस तरह मैं रॉज पे आपको सिखाऊंगा कि रॉज में से मेथड लगाने, उसी तरह आप कॉलम में भी लगाएंगे। पहला मेथड है इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रॉज। अगर कोई से 2 रेस को आपस में चेंज कर देते हैं, तो भी आप जो हैं वो ए इन्वर्स निकालने का एक स्टेप पूरा कर लेते हैं। अब ये आपको देखना पड़ेगा ए इन्वर्स निकालने में कौन सा स्टेप जो है, तीनों में से कौन सा स्टेप यहाँ अप्लाई करना है अपने कन्वेंस के हिसाब से। बहुत से बच्चे तीनों में से कोई से भी स्टेप पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। आखिर में आंसर सेम आना चाहिए। तो पहला जो स्टेप है, या पहला स्टेप इसको नहीं कहेंगे, आप जो यूज़ करेंगे उससे कहेंगे। यहाँ पे पहला जो काम है एलिमेंट्री ऑपरेशन का, पहला जो है वो इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रॉज, या इस तरह का इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 कॉलम। या तो 2 रॉज को या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी उनके प्लेस चेंज कर सकते हैं। इसी को हम लोग इंटरचेंजिंग ऑफ एनी रॉज यानी कॉलम कहते हैं ऑफ 2। जैसे कि इसको अगर हम लिस्ट फॉर्म में लिखें, तो अगर रॉज आई है तो उसे रॉज जे में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर रॉज फर्स्ट है तो रॉज सेकंड में, सेकंड को फर्स्ट में, या फर्स्ट को थर्ड में, थर्ड को फर्स्ट में चेंज किया जा सकता है। इसमें आई और जे का मतलब फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट थर्ड है।
इसी तरह से अगर कॉलम में आप चेंज कर रहे हो तो कॉलम आई को कॉलम जे में, यानी 1 को 2 में, 2 को 1 में चेंज किया जा सकता है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आपको, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आपको कि किस तरह से आप जो है पहला टूल्स या पहली की इस्तेमाल कर सकते हैं इन्वर्स निकालने के लिए। और इस की को हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन का ऑपरेशंस कहते हैं। ये पहली की होती है ऑपरेशंस की, जिसका इस्तेमाल करके आप जो है आराम से जो है वो इंटरचेंज करके अपने मकसद, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, जो इन्वर्स फाइंड आउट करने के बहुत करीब पहुंच जाती है। इसी तरह से अगर एग्जांपल देखा जाए और आपके पास मैट्रिक्स ए दी हुई है, क्या दी हुई है, मैट्रिक्स ए दी हुई है, और ए मैट्रिक्स आपको क्या दी हुई है, आपने देखा होगा आपको ए मैट्रिक्स जो दी हुई है वो क्या दी हुई है। देखिए यहाँ पे 1 2 1 -1 √3 1 5 6 7 है। और अब आपको इंटरचेंज करना है फर्स्ट रो को सेकंड में, यूँ समझे सेकंड को फर्स्ट में। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ये रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड है, और ये रो थर्ड है। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है रो की मदद से कर रहे हैं, इसका इसलिए नाम है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, इसलिए से हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। और कॉलम के थ्रू करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कॉलम्स ऑपरेशंस या कॉलम्स ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तो अब हम रो के कर रहे हैं तो इसलिए रो कहलाता है ये। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिखा हुआ है रो फर्स्ट को सेकंड में चेंज करना है। इसका मतलब है रो सेकंड ऊपर चली जाएगी, रो फर्स्ट नीचे आ जाएगी। इसी तरह अगर ये कॉलम होता तो ये कॉलम सेकंड इधर आ जाता, फर्स्ट इधर आ जाता। इसी को इंटरचेंजिंग कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास जो दिया हुआ है, वो जो दिया हुआ है यहाँ पर हमने देखा है ए बराबर हमारा लिखा हुआ है -1। ठीक है, और ए जो मैट्रिक्स है उसमें फर्स्ट रो के अंदर -1 √3 1 1 2 1 दिया हुआ है, और 5 6 7। जबकि इधर आपने देखा था कि ये -1 √3 और 1 ये सेकंड रॉस पे थे और फर्स्ट रॉस पे 1 2 1 था। तो इंटरचेंज हो गया, सेकंड रॉस जो है वो फर्स्ट बन गई और फर्स्ट रॉस जो है वो सेकंड बन गई। ठीक, इसी तरह से अगर आप कॉलम में चेंज करेंगे, पहले कॉलम को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके पास जो रॉस दी हुई थी वो आपको दी हुई थी 1 2 1, ये दी थी ना 1 2 1, और यहाँ दिया था -1 √3 1, और यहाँ 5 6 7। अब आपको विद द हेल्प ऑफ कॉलम की मदद से एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करना है। इसका मतलब हो गया एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। क्या नाम हो गया, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। बाय द एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन एग्जाम में ये भी लिखा था कॉलम की मदद से करिए या रॉस की मदद से, वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा एलिमेंट्री मेथड यूज़ करना है, ऑपरेशन यूज़ करना है किसकी, रॉस या कॉलम की मदद से। तो उस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पर कॉलम चेंज हो रहा है। कॉलम में सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम ये रहा, सेकंड ये रहा, और थर्ड ये रहा। तो अगर फर्स्ट और सेकंड आपस में चेंज करते हैं तो एरो लगाते हैं इस तरह से, इंटरचेंजिंग का निशान होता है ये। और यहाँ अप्लाइंग भी लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना है अप्लाइंग लिखें, नहीं लिखना है मत लिखें। अप्लाइंग भी लिखा जा सकता है, नहीं तो डायरेक्ट आप ऐसे लगा दें तो मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन अगर ये आप नहीं लिखते तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने 2 √3 6 को इधर लिख लिया फर्स्ट कॉलम में, और 1 -1 5 को सेकंड कॉलम में लिख दिया। इस तरह आपको पता चल गया कि रॉज और कॉलम को इंटरचेंज कैसे करते हैं। इसी के साथ पहली की का पहला स्टेप पूरा हो गया ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन का। अब दूसरा स्टेप बताने जा रहा हूँ। ठीक इसी तरह से अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं किसी भी एलिमेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स में ऑफ एनी रॉज, किसी भी रॉस के सारे एलिमेंट्स में आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर किसी कॉलम में, या तो रॉस में कर दो या कॉलम में कर दो। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रॉज और एनी कॉलम्स बाय द नॉन ज़ीरो नंबर्स, कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर है अगर उससे आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी रॉस के सारे एलिमेंट में या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स में, ऑल एलिमेंट्स में अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऐसी हालत में इस स्टेप को भी हम ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं। अगर ये रॉज में होगा तो एलिमेंट्री रॉज ऑपरेशन कहलाएगा, अगर ये कॉलम में होगा तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन कहलाएगा। तो अगर आपकी मर्जी है कि आप कॉलम में ये स्टेप यूज़ कर लें कि या फिर रॉज में यूज़ कर लें। अब किस तरह कॉलम रॉज में यूज़ की जाती है मैं एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपके। देखिए भाई, कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको।
पहला स्टेप आपको बता दें क्या करा था मैंने, रॉज कोई से दो रॉज या कोई से दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर लिए थे, उसकी मदद से भी आप ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरे की जो है हमारी, वो आप किसी भी रॉज या किसी भी कॉलम में किसी भी स्केलर क्वांटिटी की जो नॉन ज़ीरो होती है उसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको आपने के मान लिया से स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सर एग्जांपल दिया है कि अगर आपका रॉ 1 है या 2 3 कोई भी आई मान ली उसे, तो उस आई कॉलम उस आई रॉज के सभी एलिमेंट में आप उस कांस्टेंट 2 3 4 5 यहाँ पे तो के दिया के की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं इसी तरह कॉलम में भी ये काम हो सकता है, जैसे रॉज में हो रहा है वैसे कॉलम में भी हो सकता है। ठीक है, एक टाइम पे एक स्टेप यूज़ करेंगे, जब भी 6 लिखे हुए हैं स्टेप। अगर आपके पास फर्ज करिए एक मैट्रिक्स है 2 4 3 5 की, अगर रॉज में बोल रहा है 2 4 3 5 बोलूँगा और कॉलम बोलूँगा तो मैं क्या बोलूँगा 2 3 4 5। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ ये देखिए, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप ये देखिए यहाँ पर कि आपने कैसे रॉस फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करी। देखिए यहाँ रॉस फर्स्ट के अंदर 2 और 4 आ रहा है, एलिमेंट क्या है 2 और 4। अगर मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 हो जाएगा, देखिए 6 लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 12 हो जाएगा, देखिए यहाँ 12 लिखा है। बाकी सेकंड जो रॉज है, फर्स्ट रॉज पे इफेक्ट पड़ा, कोई फर्स्ट रॉज में ऑपरेशन करा था, सेकंड रॉज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेकंड रॉज में हमने कुछ भी नहीं करा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रॉज की मदद से सेकंड जो है ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन का सेकंड स्टेप भी समझ में आ गया होगा, सेकंड की भी समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कॉलम में, यही की सेकंड की अप्लाई करते हैं। कॉलम फर्स्ट में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके क्या नाम है एलिमेंट्स की वैल्यूज़ बदल जाएंगी। यहाँ देखिए कॉलम फर्स्ट में अगर आपको दिख रहा होगा तो कॉलम फर्स्ट के अंदर आपने देखा होगा यहाँ पर जो है कॉलम फर्स्ट में हमारे पास 2 और 3 दिया हुआ था। क्या दिया था 2 3। अगर 2 और 3 में हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा और 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। बाकी आपने एक चीज़ देखा इसमें, जब आपने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 2 से करी 6 आ गया और 3 से 3 करी 9 आ गया, तो बाकी 4 और 5 ऐसे लिखा है। तो इस तरह आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या नाम है कि किस तरह से सेकंड ऑपरेशन यूज़ करना है। अब थर्ड स्टेप पे पहुँचने से पहले, थर्ड ऑपरेशन से पहुँचने से पहले दोनों ऑपरेशन को मैं पहले दोबारा समझा दूँ आपको। पहले ऑपरेशन में आपको मैंने बताया कि करना क्या है, आपको किसी भी दो रॉज को कॉलम को रॉज में चेंज कर सकते हैं। यानी अगर फर्स्ट रॉज को आप सेकंड में चेंज करना चाहें या सेकंड को फर्स्ट में चेंज करना चाहें कर सकते हैं, या आप किसी भी कॉलम को किसी भी दूसरे कॉलम में चेंज कर सकते हैं। मैंने 1 को 2 में कर दिया चेंज, आपको 1 3 में भी कर सकते हैं। 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया कि किसी भी रॉज या कॉलम में किसी की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी एक रॉज की सभी एलिमेंट में, किसी एक कॉलम के किसी एलिमेंट में, सभी एलिमेंट्स में आप उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये दूसरा ऑपरेशन हो गया। तीसरा ऑपरेशन मैं आपको कराने जा रहा हूँ, एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रॉज और कॉलम द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रॉज और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय द नॉन जीरोज नंबर। यहाँ भी नॉन जीरो नंबर हो चाहिए, जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, वाट एवर कोई भी स्केलर क्वांटिटी होगी। आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक रॉज के अंदर दूसरी रॉज को जोड़ सकते हैं और उस रॉज में किसी भी स्केलर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ, जैसे आपको रॉज 1 बनानी है, मान लो रॉज 1 बनानी है, तो रॉज 1 के अंदर आप ऐड कर सकते हैं रॉज 2 को और किसी भी स्केलर क्वांटिटी, यानी यहाँ पे के लिखा है, 2 3 4 5 कुछ भी लगा सकते हैं आप। यहाँ पे वैसे तो यहाँ पे मैंने आई लिया था और ये जे ले लिया था, जे की कैसे मल्टीप्लाई करी थी। अगर इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं तो कुछ इस तरह समझाना होगा कि a = 3 5 4 7, ये एक मैट्रिक्स दी हुई है और इसका ऑर्डर है 2 into 2। ऑर्डर क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि ये एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है कभी भी जो है रेक्टेंगल मैट्रिक्स में नहीं लगता, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लगता है। रेक्टेंगल मैट्रिक्स के अंदर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसकी 2 कंडीशन भी हम आगे चल के बताएंगे, कहाँ कहाँ पर जो है ये ऑपरेशन यूज़ नहीं किया जा सकता, इन्वर्स फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। उनमें से एक बात मैंने आपको बता दी, रेक्टेंगुलर अगर मैट्रिक्स है तो उसमें कभी भी जो है आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते, उसके लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होने की ज़रूरत है। चाहे ऑर्डर 2 into 2 हो या 3 into 3 हो, अगर इस तरह का ऑर्डर होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तो ही इन्वर्स
एलिमेंट्री ऑपरेशन के ज़रिए इन्वर्स फाइंड आउट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता है। जैसा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है 3 5, इसके एलिमेंट है 3 5 4 7, 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब मुझे इस वाले थर्ड ऑपरेशन को आपको समझाना है। अगर R1 आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे, R1 में R2 की मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एक स्केलर क्वांटिटी नॉन जीरो यानी 2 या -2 3 5 या 1/2 1/3 या 1/5 किसी से भी आप मल्टीप्लाई करके इसे प्लस कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। आप देखिए आपने कर भी दिया। R1 आपको बनानी है, जब क्या बनानी है, R1 बनानी है, R2 नहीं बनानी। जो नहीं बनानी उसे पहले लिख लो 4 7। अब R1 बनानी है तो उसके लिए तरीका क्या है, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ लें। तो R2 में आपने 2 से मल्टीप्लाई करी, 4 का टेबल 2 ज़्यादा पड़ा 8 आ गया, 8 में 3 जोड़ा कितना है 11, यहाँ 11 लिख दिया। इसी तरह से 7 की मल्टीप्लाई 2 से करी, क्योंकि R2 लिखा, R2 से करेंगे 14 हो जाएगा, 14 में 9 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, ये लिख दिया। उम्मीद करता हूँ रॉज में आपको ये थर्ड ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। अब मैं यही कॉलम में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉलम फर्स्ट बनाना है, कॉलम सेकंड को ऐड करना है 2 से मल्टीप्लाई करके। कॉलम फर्स्ट में क्या लिखा है वहाँ पे 3 और 4, क्या लिखा है यहाँ पे 3 और 4। अब हम करेंगे क्या, हम 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 10 में 3 जोड़ देंगे 13, तो 13 यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह से हम 7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 14, 14 में 4 जोड़ेंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे 18 लिख देंगे। और बाकी कॉलम सेकंड को बिल्कुल एज इट इज उतारेंगे, जैसे है कि 5 7 है तो 5 7 डाल लेंगे। उम्मीद करता हूँ तीनों आपको ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे, और समझ में आ गए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि बेचारे जो गरीब बच्चे हैं, जो बेचारे क्लास नहीं ले सकते हैं, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें और आपको जो है वो आपको एक बेनिफिट मिले और मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़े, मेरे भी लाइक्स बढ़ें, ताकि मैं और ज़्यादा आप लोगों के लिए जो है वीडियोस ला सकूं। उम्मीद करता हूं अभी आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं करा तो जल्दी से कर लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने 3 ऑपरेशन आपको बताया, तीनों ऑपरेशन को शॉर्टकट तरीके से समझेंगे। आप किसी भी रॉज या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, चाहे वो रॉज कॉलम कोई सी भी हो। इसी तरह अगर कॉलम में लगाएंगे तो किसी भी कॉलम को आपस में चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन हो गया ये। सेकंड ऑपरेशन हमारा जो है वो ये है कि आप किसी भी रॉज या कॉलम के किसी भी एलिमेंट में जो है आप किसी भी स्केलर नॉन ज़ीरो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे R1 बनाना है आपको, तो R1 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इससे सारे एलिमेंट्स में। इसी तरह कॉलम 1 बनाना है या 2 बनाना है, आप क्या करेंगे 3 से या 2 से किसी भी नॉन ज़ीरो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में मैंने आपको बताया कि आपको R1 या R2 कुछ भी बनाना है तो आप और बनाने के लिए R1 R2 में या R1 प्लस करेंगे, और प्लस भी कैसे कर सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी की नॉन ज़ीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। ऐसे ही कॉलम के अंदर भी अगर आपको R2 कॉलम बनाना है तो R2 में आप प्लस कर सकते हैं R1 को या किसी को भी अपनी मर्जी से किसी भी स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके जो आपको ज़रूरत पड़े, लेकिन नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। ये 3 स्टेप मैंने आपको कई बार बता दी। उम्मीद करता हूँ ऑन द टिप्स हो गए। जब ऑन द टिप्स हो पाएंगे जब भी आप इन्वर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर ये ऑन द टिप्स नहीं हुए तो आप ये कभी भी इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, जो कि पेपर के अंदर 100% क्वेश्चन रखा हुआ है। चलिए आपको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बताना शुरू करता हूँ कैसे निकलती है, और इन्हीं ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हुए इन्वर्स निकालना भी सीखेंगे आगे चल के। अभी हम अगली वीडियो में, अभी इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। ये इंट्रोडक्शन ऑफ द इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए और एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए है, और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए ये आपकी वीडियो है। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो है वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, कैसी मैट्रिक्स होती है, आपको पता है। अगर कोई मैट्रिक्स जो है वो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है, अगर कोई भी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। मान लीजिए कि A इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर M। ऑर्डर M का मतलब जो भी हो 2 इंटू 2 3 इंटू 3, ये ऑर्डर M कहलाएगा। तो अगर दूसरी मैट्रिक्स भी ऐसे ही होती है, यहाँ पर अगर दूसरी मैट्रिक्स भी ऐसे ही आ जाती है, दूसरी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स B है, एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स A है, एक B है, इनके ऑर्डर सेम है, ये भी M रखती है, ये भी M, ये भी 2 इंटू 2 है, ये भी 2 इंटू 2 है, या ये भी 3 इंटू 3 है तो ये भी 3 इंटू 3 है। इसे कहते हैं ऑर्डर सेम होना, इसे कहते हैं ऑर्डर सेम होना। अगर सेम ऑर्डर है तो ऐसी हालत में अगर A मैट्रिक्स की B से मल्टीप्लाई की जाए और B मैट्रिक्स की A से मल्टीप्लाई की जाए, तो ऐसी हालत के अंदर वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाता है। आपको बता दें आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है आपको क्या होती है। अगर 2 इंटू 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर 2 इंटू 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मतलब है कि इसके फर्स्ट रॉस के फर्स्ट कॉलम के
फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रॉस का एलिमेंट 1 होगा, फर्स्ट रॉस का सेकंड कॉलम का एलिमेंट 0 होगा। इसी तरह से सेकंड रॉस का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो है वो 0 होगा, और सेकंड रॉस का सेकंड कॉलम का एलिमेंट 1 होगा। ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कराती है। ऐसे 3 का अगर आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी मैं आपको बता दूं, पता नहीं शायद मैंने पीछे बताया, वीडियो में नहीं बताया, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात चल रही है तो इसके डायगोनल्स पे आइडेंटिटी यानी 1 1 होंगे, बाकी सब जगह जो बाकी जगह बचती हैं सब जगह 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डायगोनल पे 1 1 था, ऐसे यहाँ डायगोनल में 1 1 होगा, बाकी सब चीज़ें 0 हो जाएंगी। इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये 3 इंटू 3 ऑर्डर की है, और ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है? मैंने बताया कि अगर कोई ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी 2 इंटू 2 ऑर्डर की हो या 3 इंटू 3 ऑर्डर की हो, और इसी तरह से दूसरी मैट्रिक्स है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो भी सेम ऑर्डर की है, यानी 2 इंटू 2 या 3 इंटू 3 ऑर्डर की है। अगर ये 2 है तो ये भी 2 ऑर्डर होगा, ये 3 है तो 3 ऑर्डर होगा। तो ऐसी हालत के अंदर a इंटू बी बराबर b इंटू ए बराबर आई के होता है। इसका मतलब b जो है इनवर्स है। अगर ये चेकिंग क्लियर हो जाती है तो हम कहते हैं b a का इनवर्स है या a b का इनवर्स है, दोनों बात कह सकते हैं। अगर b जो है वो a का इनवर्स होगा तो a इनवर्स कहलाएगा ये, और a b का इनवर्स होगा तो b इनवर्स कहलाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए अब मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ कि इनवर्स कैसे कहलाएगा, कैसे होता है। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 इंटू 2 ऑर्डर की दी हुई है, दूसरी मैट्रिक्स भी 2 इंटू 2 यानी सेम ऑर्डर है, इसका भी 2 इंटू 2 इंटू 2। ये तो आपको चेक हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, क्योंकि ऑर्डर सेम है, ठीक है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स नहीं है। तो अगर a इंटू बी आप निकाल रहे हैं तो a इंटू बी का आपको पता है कि हमेशा क्या करते हैं, भूल तो नहीं गए होंगे आप, फर्स्ट रॉस की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले यहाँ इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 2 इंटू 2 हो जाएगा, और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, -1 से -3 बचेगा, क्योंकि प्लस करते हैं लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर इसी तरह से 2 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 3 से करेंगे, 3 2 ज़ा -6 हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब सेकंड रॉस की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 -2 प्लस 2 हो जाएगा। फिर सेकंड रॉस की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं 1 3 ज़ा 3 माइनस का, 2 2 ज़ा 4 प्लस का। आपने देखा अब 4 में से 3 गए, बचा 1, 6 में से 6 कैंसिल आउट होगा, 0 बचेगा, 2 में से 2 कैंसिल आउट होगा, 0 बचेगा, और 4 में से -3 जाएंगे, 0 बचेंगे। इस तरह a इंटू बी निकल गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह आप अब क्या निकालेंगे, b इंटू ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? b इंटू ए कैसे निकालेंगे? फिर वही काम करेंगे, हम b की मैट्रिक्स यहाँ लिख देंगे, मल्टीप्लाई, फिर a की मैट्रिक्स लिख देंगे। अब इसी तरह से फिर काम करेंगे, फर्स्ट रॉस की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो पहली रो का पहला एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है, पहले कॉलम का। 2 2 ज़ा 4 3 1 ज़ा 3। अब इसी फर्स्ट रॉस की सेकंड कॉलम से करेंगे, हमें ये वाला स्टेप मिल जाएगा, 2 3 ज़ा 6 2 3 ज़ा 6। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे अब यहाँ भी करेंगे, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2। ऐसे अब इसकी यहाँ करेंगे तो वाला स्टेप बनेगा, -3 प्लस 4। आपको पता है यहाँ 1 बच रहा है और यहाँ भी प्लस का 1 बच रहा है। इस तरह से हमारा b इंटू ए भी जो है वो क्या निकल गया, b इंटू ए भी 1 0 0 1 निकल गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ 1 0 0 1 निकल गया b इंटू ए भी। तो ये भी क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। पीछे वाली a इंटू बी भी क्या निकली थी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकली थी, और ये भी क्या निकल गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल गई, यानी दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो गए। इसलिए वेरीफाइड हो गया कि भाई a जो है b का इन्वर्स है और b जो है वो a का इन्वर्स है। जब एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं तो उसके लिए कंडीशन ये अप्लाई होनी चाहिए, और जब एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं तो आप इन्वर्स निकाल सकते हैं, वेरीफाइड होता है। आपको 2 नोट करने वाली बात मैंने कहा था, आगे चल के मैं बताऊंगा, वो आपको याद रखनी पड़ेगी ताकि आप इनको आसानी से कर सकें। पहली बात ये है कि जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है, मैंने पीछे बताया था आपको, वो कभी भी जो है इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं फाइंड आउट करती है, प्रोसेस करती है। ये बात मैंने आपको बता दी। दूसरी बात ये कि अगर A एक इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ B है, अगर A जो है वो B का इन्वर्स मैट्रिक्स है तो B भी जो है वो A का इन्वर्स मैट्रिक्स होगा।
बी भी ए का इन्वर्स मैट्रिक्स। तो याद रखें कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का बी भी जो है इन्वर्स नहीं फाइंड आउट करती है। अगर ए बी का इन्वर्स है तो बी भी ए का इन्वर्स होगा, उसके लिए वेरिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी, तो मैंने आपको यहाँ बताई है। मैं आपको एक बात और बता दूँ, इसके साथ यहाँ में स्टेप लिखा नहीं है लेकिन मैं बोल देता हूँ। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड नोट में लिख दिया आपने। थर्ड नोट एक और है कि अगर से किसी भी एक रॉज में या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाएं, चाहे 2 इंटू 2 हो या 3 इंटू 3 हो। अगर 2 इंटू 2 ऑर्डर है तो दो एलिमेंट्स होंगे एक रॉज में, 2 कॉलम में। अगर वो सारे ज़ीरो हो जाएं, या 3 इंटू 3 है तो 3 रॉज होंगे, 3 कॉलम होंगे, या 3 रॉज के सारे एलिमेंट या एक रॉज के सारे एलिमेंट या एक कॉलम के सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाते हैं, तो हम ऐसी हालत में कहेंगे कि ये जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इन्वर्स के लिए ये मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करती, यानी इसका इन्वर्स नहीं निकल सकता। तो चलिए एक 2-3 थ्योरम्स हैं, इसमें से एक पेपर में आ जाती है 2 नंबर की, चलो उसे भी कर लेते हैं। उसी के साथ ये वीडियो हम कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको 3.4 के अंदर इन्वर्स फाइंड आउट करना सिखाएंगे, 2 इंटू 2 ऑर्डर का और 3 इंटू 3 ऑर्डर का चेक करने के साथ साथ। यहाँ पे आपको एक थ्योरम है जिसका नाम है यूनिक्वेंसेस ऑफ इन्वर्स। यहाँ पे इन्वर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपको मालूम करना है तो आप समझे ये एग्जिस्ट कब करती है यूनिक की शक्ल में, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ज़रा इधर ध्यान दीजिए कि आप प्रूफ करते हैं इसे कि मान लो एक मैट्रिक्स जो है वो AIJ है, जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m है, यानी 2 इंटू 2 है या 3 इंटू 3 है। इसी तरह दूसरी B जो है, B और C भी जो है वो इन्वर्स होगा A का। अगर एक मैट्रिक्स A है और स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 इंटू 2 है तो सेम है, B और C का ऑर्डर भी सेम ही होगा भाई, 2 इंटू 2 होगा। तो ऐसी हालत में B और C A के अगर इन्वर्स हैं तो आपको ये शो करना है B और C जो हैं वो आपस में बराबर हैं, ये मैट्रिक्स इक्वल है। ये एग्ज़ाम में अक्सर पेपर में आ जाता है, बहुत ईजी है करना, बहुत आसान है। आपको बताया था इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A कब होगा, कौन सी चेकिंग बताई थी। मैंने बताया था कि अगर एक मैट्रिक्स A B हैं, सेम ऑर्डर की हैं, अगर उनका प्रोडक्ट निकालते हैं, अगर B इंटू A के बराबर होता है और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होती है, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होती है तो ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी। तो ऐसी हालत के अंदर C भी जो है वो A का इन्वर्स होगा, क्योंकि हमने बताया अब पहले ही गिवन है A के B भी इन्वर्स है C भी, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया क्या चीज़, जब A इंटू B बराबर B इंटू A बराबर I है तो इस तरह A इंटू C बराबर C इंटू A भी जो है वो I के बराबर होगा। इक्वेशन इसे फर्स्ट मान ली, इसे सेकंड मान ली। आप जानते हैं हमें दिया हुआ है B को हम B इंटू I लिख सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स आपको दी है, अगर आप उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो B बनेगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको B मैट्रिक्स यानी जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें वही हासिल होगा। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। ये मैंने अगर नहीं अभी करके दिखाना है, बल्कि देख लो आप यहाँ पर स्क्वायर में 2 इंटू 2 की देख लो, क्या कर लो 2 इंटू 2 की। मान लो फर्स्ट को थोड़ी देर के लिए A B इज इक्वल टू हमें दे रखा है 1 2 3 4, तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है क्या होगी, 1 0 0 1 होगी। जब B इंटू I की आप मल्टीप्लाई करोगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, ये 0 खत्म हो जाएगा, तो क्या आएगा आंसर 1 ही आएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे आंसर 2 ही आएगा। ठीक, इससे इसकी मल्टीप्लाई दोबारा कर रहे हो, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, और 4 की 0 कर रहे हो खत्म हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 0 कर रहे हो खत्म हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई इससे करो 4 1 ज़ा 4। अब ये बताओ 1 2 3 4 क्या है, B नहीं है, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, B इंटू I इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या B। क्लियर हो गया बात, B है तो B लिख दो, मैट्रिक्स A है तो A लिख दो, C है तो C लिख दो। एक फार्मूला आपको और क्लियर हो सकता है, कहीं पर भी आपको सवाल करना है, प्रूव करना है, कहीं पर भी B है तो वहाँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक, सहूलियत के मुताबिक B इंटू I आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हो, और B इंटू I है तो वहाँ उसकी जगह B भी लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि जो चीज़ आप यहाँ अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमने दे दी A इंटू B और B इंटू A इज इक्वल टू I होता है, तो जहाँ पर I है वहाँ उल्टा भी तो लगा सकते हैं आप, क्योंकि हमें प्रूफ करना है B बराबर C। क्या प्रूफ करना है, B बराबर C। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जहाँ पर भी I है वहाँ पर लगा सकते हैं क्या, A इंटू C। तो आपने I यहाँ का हटाया, उसकी जगह इंटू C लगा दिया, लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या लिख दिया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप यहाँ देखिए कि आप एक काम करिए, इस A को B के साथ रख लिए, B इंटू A, और C को अलग कर दीजिए, और B इंटू A की जगह इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप क्या पुट कर सकते हैं, I, B
बी इंटू ए की जगह आई, तो आपने क्या करा, बी इंटू ए की जगह आई रख दिया आई, और इंटू में सी है, तो आपको पता है आई इंटू सी क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको यहाँ प्रूफ करवाया नीचे, तो सी लिख सकते हैं, सी लिख दिया। तो यहाँ बराबर में बार बार क्या चल रहा है, बी बी बी, और यहाँ इसको आपने क्या, सी, तो आपने क्या प्रूफ कर दिया, बी इज इक्वल टू सी प्रूफ कर दिया। यही आपको प्रूफ करना था, ये थ्योरम इसके साथ पूरी हो जाती है। 2 नंबर की थ्योरम है, एग्जाम में आ सकती है। अगर ये थ्योरम नहीं आई तो दूसरी थ्योरम मेरे पास है, वो एग्जाम में आ सकती है। अब मैं आपको वो कराने जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। बहुत आसान है, बहुत ईजी है। दूसरी थ्योरम और मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। कह रहा अगर मैं एक मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स बी दी हुई है, दोनों की दोनों इनवर्टिबल हैं। इनवर्टिबल तो एक दूसरे के इनवर्स हैं। इनवर्स है यानी कंडीशन अप्लाई होती है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई के इक्वल होगी। ये कहलाता है इनवर्टिबल मैट्रिक्स हैं। तो एक ही ऑर्डर की होती है, इन्वर्टिबल्स हैं तो एक ही ऑर्डर की होंगी, सीधी बात है, स्क्वायर ऑर्डर होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। तब हम ये कह सकते हैं इसके मुताबिक, अगर पूरे को हम क्या मान लें, पूरे को हम ये मान लें कि ये पूरे को ए इंटू बी की इन्वर्स बराबर बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स, ये हमें प्रूफ करना है। चलो प्रूफ करते हैं, शो करते हैं, देन शो। चलो शो करते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से शो हो जाएगा। आप एक काम करो, आप पहले डेफिनेशन ऑफ द इन्वर्स ऑफ इफ ए मैट्रिक्स के हिसाब से आपको जो मैंने चीज़ बताई है, वो ये बात बताई थी, याद होगा, इसको मैं छुपा लेता हूँ। ए इंटू बी इंटू ए इन्वर्स बराबर आई होगा। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स का एक फॉर्म, वो है मेथड है। यहाँ पे देखो साइड में मैंने क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को, मैंने लिखा हुआ है ए इंटू ए इन्वर्स बराबर आई, या यूँ समझ लो आई इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? ये फार्मूला है, इसी को हम लोग डेफिनेशन ऑफ द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। इनके बिहाफ पर अगर ये पूरा का पूरा मैं इसको एक एलिमेंट सी मान लूँ, या सी के बदले ए बी लिख दूँ और सी इन्वर्स लिख दूँ, तो ये कांडी ये नहीं बन जाएगी। इधर देखो ऊपर अगर दिखाई दे, ए इंटू सी इन्वर्स बराबर में आई, क्लियर। अब सी के बदले हमने ए इंटू बी मान लिया, बराबर में हमारा ए इंटू बी का इन्वर्स बराबर आई है। तो ऐसी हालत हमने ले ली है। ऐसी हालत लेने के बाद हम ये चीज़ प्रूफ करेंगे पूरा, क्योंकि ये तो हमें दिया हुआ है, हम जानते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब ही ये होता है कि अगर हम ए मल्टीप्लाई ए बी का इन्वर्स बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं अपने पास से ए इन्वर्स की इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके साथ भी ए इन्वर्स आएगा, पूरा लिख देंगे, यहाँ भी ए इन्वर्स लग जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि इसका ए तोड़ के मैं इसके साथ ले लूँ, ए इन्वर्स ए लिख दूँ तो यहाँ आएगा ब्रैकेट में, बी अकेला रह जाएगा, ये ऐसे लिख देंगे। और ए इन्वर्स 1 आई का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया। इस तरह मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि अगर ए के साथ हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ए के बराबर होता है। ठीक इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा है कि ए के साथ अगर हम क्या करते हैं, ए इन्वर्स आई के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको भी हम ए इन्वर्स लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है ए इंटू आई इज इक्वल टू ए, इसी तरह ए इन्वर्स आई इज इक्वल टू ए इन्वर्स लिख सकते हैं। जिस तरह बिना इन्वर्स के आप बराबर में लिख सकते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक यहाँ भी आपको ऐसा काम कर सकते हैं जैसे यहाँ मैंने कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल। जो अभी भी पहली टाइम वीडियो देखिए, फर्स्ट टाइम, वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल हमारा। यहाँ देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपने ए इन्वर्स आई की जगह ए इन्वर्स लिख दिया। अगर यहाँ पे ए इंटू आई होता तब भी ए लिख देते, बी इंटू आई होता जब भी बी लिख देते। यहाँ पे ए इन्वर्स आई है तो इसलिए ए इन्वर्स आई लिख दिया, बी इन्वर्स इंटू आई होता तब भी ए लिख, मतलब आई गायब हो जाता है, लिख सकते हैं। इसी तरह से ए इन्वर्स ए की जगह आई भी लिख सकते हैं, ए इन्वर्स ए की जगह आई भी लिख सकते हैं। आपने देखा ना यार, ये तो उठाया था आपने, थोड़ी देर के लिए सी मान लिया, सी इन्वर्स मान लिया, सी इंटू सी इन्वर्स बराबर आई लिखा था। ठीक इसी तरह से आपने इसकी जगह आई लिख दिया, ये एज इट इज उतार लिया, यहाँ उतार लिया। अब आपको क्या करना है, आपको पता है आई बी को भी बी लिख सकते हैं, इसे ऐसे उतार लेंगे। ठीक, फिर आप बी यहाँ पे लिया तो यहाँ बटे में आ जाएगा, बटे में आएगा तो इसका मतलब +1 होता है, ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो आपका ये आपको जो प्रूफ करना था ये आपका प्रूफ हो गया। इसी के साथ सेकंड थ्योरम आपकी कंप्लीट हो गई। आखिरी थ्योरम कराते ही मैं आपको ये आपका आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ, ताकि जो आखिरी क्या बस यही थ्योरम है, 2 ही थ्योरम है, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कर लीजिएगा। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं। अगर आपको पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मेरा चैनल
मेरा और हमारी फैमिली बड़ी, हमारे चैनल को जो लोग नए जुड़े हैं उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी फैमिली में शामिल हो जाएं, और इस वीडियोस को आप ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि फ़ायदा उठाएं। आज मैंने आपको जो है इंट्रोडक्शन ऑफ द इन्वर्स सिखाया है, एलिमेंट्री ऑपरेशन सिखाया है और 2 थ्योरम कराई हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको 3.4 क्वेश्चन के अंदर इन्वर्स चेक करने के साथ साथ इन्वर्स फाइंड आउट करवाएंगे 2x2 ऑर्डर और 3x3 ऑर्डर की। उसी के साथ ये आपके चैप्टर पूरा हो जाएगा, मिसलेनियस हो जाएगी, उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है पहले वीडियो देखें पुरानी, 3.1, 3.2, 3.3 एक्सरसाइज मैं पहले ही डाल चुका हूँ अपने चैनल पर, उसे देखें। उसके बाद 3.4 करने की कोशिश करेंगे, तब आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। इसी के साथ जो है मैं आज की वीडियो पूरी करता हूँ। बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट।